हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव गुप्ता और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लाइंस की डेफिनेशन को देखा था। अब हम लाइंस के आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस पे। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को, फिर हम पढ़ेंगे वर्टिकल लाइन को, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस को, फिर कॉन्करेंट लाइंस को, देन पैरेलल लाइंस और लास्ट में हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो मैं हेडिंग नहीं डालूंगा, यहाँ पे आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा होगा, इसलिए मैं नंबर डाल के स्टार्ट करता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? इफ अ लाइन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट इन अ प्लेन। अगर किसी भी प्लेन में, किसी समतल में कोई रेखा अपने बाएं से दाएं और या दाएं से बाएं और अगर मूव करती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जैसे कि इस तरीके से ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड आया प्लेन, तो हम प्लेन को भी डिफाइन कर देते हैं साथ ही साथ कि प्लेन क्या होता है। तो प्लेन को डिफाइन करते हैं। प्लेन को हम कहते हैं समतल। क्या कहते हैं हम? समतल। अब प्लेन, तो प्लेन क्या होता है? इट इज अ टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस। ये टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस होता है, यानी एक ऐसा पृष्ठ होता है जो दो विमीय होता है। जैसे कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये बोर्ड भी टू डायमेंशनल है, इसमें लेंथ और क्या है? ब्रेथ है। तो अब हम अगले पे चलते हैं, हमारा है वर्टिकल लाइन। तो हम वर्टिकल लाइन को देखते हैं। वर्टिकल लाइन इधर क्लियर है यहाँ तक? वर्टिकल लाइन, सॉरी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वर्टिकल लाइन। इफ एनी लाइन makes an angle of 90 degree with horizontal और प्लेन। अगर कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल या प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। और वर्टिकल लाइन को ही हम परपेंडिकुलर लाइन भी कहते हैं। तो वर्टिकल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन दोनों सेम है, यानी कोई भी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल के साथ यानी क्षैतिज रेखा के साथ, मैंने हॉरिजॉन्टल की हिंदी नहीं बताई, क्षैतिज रेखा इसे कहते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा के साथ या समतल के साथ कोई भी रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ठीक है, अब आप इसे नोट करिए एक मिनट। चलिए अब थर्ड हम देखते हैं। थर्ड है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? इफ एनी टू लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इफ एनी टू लाइन इंटरसेक्ट at a point is called are called intersecting lines। ठीक है, एंड द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो हमारा पॉइंट होगा, जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये लाइन। अच्छा, एक बात याद रखिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लाइन को कभी भी एरो से हम बताते हैं इस तरीके से। तो ये दो लाइन ने इंटरसेक्ट किया, इस लाइन का नाम मैंने एल दे दिया, इसका एम दे दिया। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं हम इसे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इसे कहते हैं। ओके,
चलिए नोट करिए आप इससे 1 मिनट। क्लियर है वीडियो? चलिए अब हम अगले पे चलते हैं कंकरेंट लाइंस पे, कि कंकरेंट लाइंस हमारी होते क्या है। तो हम अब कंकरेंट लाइंस को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 4th कंकरेंट लाइंस, जिसे हम क्या कहते हैं, संरेखीय रेखाएं कहते हैं। इफ थ्री और more than 3, if 3 or more than 3 lines, if 3 or more than 3 lines, more than 3 lines shared a common point, then they are called concurrent lines, and the common point known as point of concurrency, ठीक है। यानी अगर 2, 3 या 3 से ज्यादा रेखाएं किसी कॉमन पॉइंट को शेयर कर, यानी वो जो बिंदु है वो तीनों रेखाओं में कॉमन है, तो हम क्या कहेंगे कि तीनों लाइनें जो है वो क्या कहलाएंगी, कंकरेंट लाइंस कहलाएंगी। यानी क्या हुआ? हाँ, वीडियो के लिए ढंग से नहीं पता चल रहा, नहीं आया था ये? आया पर सम ढंग से पता नहीं चल रहा। अच्छा, यहाँ से हाँ। and the common point, ठीक है, and the common point known as point of concurrency। यानी अगर 3 या 3 से ज्यादा रेखाएं एक बिंदु को शेयर करती हैं जो तीनों में सेम हो, कॉमन हो, एक ही जगह पर हो, तो वो तीनों रेखाएं हमारी क्या कहलाती है, संरेखीय रेखाएं कहलाती है। और जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाता है, यानी संरेखीय बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को देखते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस, आप इसे नोट करिए 1 मिनट। तो पैरेलल लाइन को हम हिंदी में कहते हैं समांतर रेखा। अब इसे हम डिस्कस करते हैं। टू लाइंस आर पैरेलल, if they do not intersect at any point, and the distance between them remains same, यानी दो रेखाएं समांतर तब कहलाती हैं यदि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहे। रिमेन्स का मतलब होता है बने रहना। रिमेन्स का मतलब क्या होता है, बने रहना। अच्छा, एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, जब भी आप पैरेलल लाइन की डेफिनेशन देंगे तो इन दोनों पॉइंट को मेंशन करेंगे, यानी कि सिंगल पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं कि इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, हमें इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, और दूसरा ये पॉइंट मेंशन करना है, द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स सेम, और उनके बीच की दूरी भी समान बनी रहती है। जैसे इसे मैं पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाने जा रहा हूँ, तो देख लीजिएगा किस तरीके से। और यहाँ पर जो हमारी कंकरेंट लाइंस है, इसे भी आप यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में एक बार देख लीजिए।
ये जैसे ये हमारे हैं तो ये कंकरेंट लाइंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंकरेंट लाइंस। ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है? सिर्फ दो लाइंस होती हैं इस तरीके से। इंटरसेक्टिंग में जो हम करते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ये हमारी क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं यहाँ पे ये। ठीक है। अब हम पैरेलल लाइन को भी दिखा दे रहे हैं किस तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में ये होता है। ठीक है। वो खाली वो वाला थोड़ा सा नहीं आया था बस। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम आगे करते हैं। क्या है हमारा? ट्रांसवर्सल लाइन, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन हमारा कौन सा है? 1 2 3 4 5 एंड 6 पर है। तो ये है ट्रांसवर्सल लाइन। इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ रेखाएं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ रेखा। हिंदी वाले बच्चे जो है हिंदी में लिख लेंगे, अनुप्रस्थ रेखाएं कहते हैं इसे। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? इफ एनी लाइन इंटरसेक्ट two or more than two lines at different or distinct point in same plane is called transversal line। इसका मतलब क्या है? अगर कोई रेखा दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर समान, मतलब ये जो दोनों लाइनें हमारे टू और मोर देन टू लाइन ये सेम प्लेन में होगी, और अगर तीसरी रेखा आकर इन्हें अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन यानी अनुप्रस्थ रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए। अच्छा, ये दोनों लाइनें जो है ये टू और मोर देन टू लाइन्स जो मैंने लिखा है वो पैरेलल भी हो सकती हैं और पैरेलल नहीं भी हो सकती है, समांतर भी हो सकती है और समांतर नहीं भी हो सकती है। जैसे ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, और अगर तीसरी लाइन ने इसे आके इंटरसेक्ट कर दिया अलग अलग पॉइंट्स पे, इस लाइन को हमने एल का, इसे एम का और इसे एन कह रहे हैं, तो ये पैरेलल नहीं है, फिर भी ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। क्या कहलाएंगी? ये ट्रांसवर्सल लाइन यानी टीएल। ठीक है। और अब मैं दो लाइन पैरेलल ले रहा हूँ तो कंडीशंस होती हैं, पैरेलल लाइन हो भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी? टीएल यानी ट्रांसवर्सल लाइन यानी अनुप्रस्थ रेखा कहलाएगी। ठीक है। अब इसमें कुछ पेयर्स होते हैं, एंगल्स के पेयर्स होते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं कि एंगल्स के पेयर्स क्या होते हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं, एंगल्स के पेयर को हम जो है जब हम एंगल्स को स्टडी करेंगे तो हम वहां पे एंगल्स को देखेंगे कि एंगल्स के पेयर क्या होते हैं, और जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो तो उन एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।